हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्वदेश में, जिसमें हम आपको सुपर टैट एंड यूपी टैट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो सुपर टैट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सामान्य ज्ञान से कुछ आधुनिक इतिहास से प्रश्न हैं जिसमें हम एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमारा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? आपका ऑप्शन ए है बक्सर का युद्ध, बी प्लासी का युद्ध, सी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध या प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा बक्सर का युद्ध, ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो बक्सर का युद्ध जो है ये हुआ था आपका मीर कासिम और अवध के नवाब तथा मुग़ल सम्राट की सम्मिलित सेनाओं के बीच, जो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज़ विजयी रहे। बक्सर का युद्ध बहुत ही निर्णायक सिद्ध हुआ क्योंकि अब अंग्रेज़ों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं रहा था। चलिए अब ऐसे समय ज़्यादा होगा प्रश्न समझाने में, दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं हम। तो दूसरा प्रश्न है, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? इसमें आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, सी वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी इसका सही जवाब है। तो महात्मा गांधी क्यों नहीं शामिल हो पाए थे, इसका कारण ये था, अगस्त 1947 में जो स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर महात्मा गांधी बंगाल में नोआखली में होने वाले सांप्रदायिक दंगों को शांत करा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर उनका अहम रोल था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड जो 1926 में प्रकाशित हुआ था, कहाँ से होता है? ए कोलकाता, बी इलाहाबाद, बी पटना, सी इलाहाबाद या डी लखनऊ से। बताइए कहाँ से ये होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा इसका सही आंसर होगा कोलकाता से, क्योंकि कोलकाता में ये एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष लगातार 6 वर्ष तक कौन रहे? तो इसमें हम आपको बताते हैं, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद, सी गोखले जी या दादा भाई नौरोजी जी। बताइए इसमें कौन सा जवाब सही होगा। इसका ऑप्शन होगा बी अबुल कलाम आज़ाद जी। अबुल कलाम आज़ाद जी लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, जिसमें हम लगातार जो 1940 से 46 के बीच तक रहे थे। आज़ादी के पूर्व सबसे लंबा कार्यकाल था इनका, और इसकी स्थापना, कांग्रेस की स्थापना जो की थी वो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ए.ओ. ह्यूम ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, सर्वाधिक आबादी इसमें है, माजुली द्वीप, अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप या सल्सेट। बताइए इसमें कौन सा सही जवाब होगा। देखते हैं हम लोग क्या जवाब देते हैं इसका। तो इसका सही आंसर होगा सल्सेट द्वीप। सल्सेट द्वीप इसका सही आंसर होगा, ये वाला। तो इसमें भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सल्सेट द्वीप है, जिस पर भारत का मुंबई शहर बसा हुआ है। मुंबई शहर जो इसी पर बसा हुआ है, यहीं पर सल्सेट द्वीप पर। जबकि माजुली द्वीप जो है, माजुली द्वीप एशिया का सबसे बड़ा ताज़े पानी का द्वीप है। यहाँ पर ताज़ा पानी सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं।
बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? ए लोहित, बी पद्मा, सी काली गंगा या नवगंगा? बताइए इसमें कौन सा सही जवाब होगा आपका। तो इसमें गंगा नदी को जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे हम पद्मा नाम से जानते हैं, जो कि आपका ऑप्शन बी सही है। इसमें पद्मा नाम से पद्मा नहीं था। बांग्लादेश में ही पद्मा की मुख्य धारा में ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है, जहाँ से इनकी संयुक्त धारा को जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना है जो कि बांग्लादेश में है। ये जो आगे चलकर इसमें मेघना नदी भी मिल जाती है तथा संयुक्त रूप से यह मेघना नाम से ही जानी जाती है या बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या है। ऑप्शन ए 15, बी 17, सी 19 या डी 20? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 20। ये जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र है, इसे नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं इसमें, और 60 कृषि पारिस्थितिक उपक्षेत्र में विभाजित किया गया है। इसका जो वर्गीकरण है मृदा और जैव जलवायु प्रकार एवं प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। इसका सर्वे करते हैं कौन? नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं? ऑप्शन ए है इसका देवप्रयाग। ये दोस्तों जो ऑप्शन डी है ये कहीं दूसरी जगह है, मिसप्रिंट है, इसे हम लोग हटा देते हैं, ये मत देखना, ये गलत है। ऑप्शन ए देवप्रयाग, बी कर्णप्रयाग, सी विष्णुप्रयाग, डी रुद्रप्रयाग? तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। तो इसके बारे में कुछ हम आपको डिटेल बताने जा रहे हैं अभी। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है देवप्रयाग। तो इसी संगम स्थल के बाद में इसे गंगा के नाम से भी जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक प्रमुख स्थान है। ये देवप्रयाग की कुछ हमने आपको मैंने बातें बताई हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए 2005 में, बी 2000 में, 1999 में या 1997 में? तो +5 है। इसकी स्थापना जो हुई थी सन 1992 से हुई थी। अब इसमें आपको +5 करना है। +5 करते हैं तो 1997 हो जाता है। तो 1997 देखिए आपका किस ऑप्शन में है? आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें जवाब। यह जो है न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक में आयोजित किया गया था, जो रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से भी जाना जाता है। यह एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई बैठक थी। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। ऑप्शन ए हिमालय, विंध्यन, ऑप्शन सी उत्तरी पूर्वी हिमालय, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट? तो इसमें हम आपका ऑप्शन हो जाएगा
इसमें आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विंध्यन। भारत के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में हिमालय भी है, उत्तर पूर्वी भारत है और पश्चिमी घाट भी शामिल है। इसमें केवल आपका विंध्यन जो है वो शामिल नहीं है, इसमें हमसे नहीं पूछा गया था यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 हो गया, 11 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया? भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया। ऑप्शन ए नहीं, आप ध्यान से देख लेना, नहीं दिया गया। इसमें हैं सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख। तो इसमें आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया। महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और भारत रत्न पुरस्कार की परंपरा सन 1954 से शुरू की गई। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार राजगोपालाचारी को मिला था। किसे मिला था? राजगोपालाचारी को प्रथम भारत रत्न पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित राष्ट्रीय आंदोलनों में किसकी तिथि सही नहीं है? जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनमें से किसकी तिथि सही नहीं है? तो इसमें हम आपको ऑप्शन बोल रहे हैं। ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन 1940 ईस्वी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी। ऑप्शन डी है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया। यहाँ पर देखिए, ये नहीं, आप इम्पोर्टेंट देखना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन। ये जो है सही जवाब होगा, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो 8 अगस्त को हुई थी। और महात्मा गांधी के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। गांधी जी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा इसी आंदोलन में दिया था। और चलिए हम आपको अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? सौर शक्ति, वनीकरण, नाभिकीय शक्ति या ऑप्शन डी अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन। बताइए इसमें कौन सा सवाल सही, वो आंसर सही होगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नाभिकीय शक्ति। तो इसमें हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, मतलब ये जो है ना राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है। और इसमें 8 मिशनों में शामिल नहीं है, इसमें जो शामिल हैं वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, सौर शक्ति, वनीकरण तथा अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 14 है, यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया। ए 1991, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी 1994। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी 1993। तो इसमें हम आपको बताते हैं इसके बारे में कुछ। यमुना कार्य योजना तथा गोमती कार्य योजना जो है अप्रैल 1993 में ही औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको दिया गया राष्ट्रीय उद्यान, दूसरी तरफ किस राज्य में ये स्थित हैं वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए बांदीपुर कर्नाटक में, राजाजी उत्तराखंड में, सिमलीपाल उड़ीसा में, ऑप्शन डी पिन वैली जम्मू कश्मीर में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी पिन वैली में। ये सभी सही हैं आपके। जो बांदीपुर है कर्नाटक में है, राजाजी है उत्तराखंड में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, पिन वैली आपका जो जम्मू कश्मीर में नहीं है, जो आपको दिखा रहा है
पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि ये हिमाचल प्रदेश में है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान आपका हिमाचल प्रदेश में है, जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति ज़िले में स्थित है। किसमें? लाहौल एवं स्पीति ज़िले में स्थित है। तो आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।